अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर आई गए हैं तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात बतलाने जा रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि आज जुमा का मुबारक दिन है और हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। बल्कि यूँ समझ लो, अल्लाह के एहसानात के बाद हम सब पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है। और जब हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे, मुबारक ज़िंदगी को सुनेंगे, तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। आपको मालूम है, एक बहुत बड़े आलिम हज़रत कअब अहबार रहमतुल्लाह अलैह तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत कअब अहबार रहमतुल्लाह अलैह तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। वो फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सल्लतु व सलाम के पास वही भेजी। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी मूसा, अगर दुनिया में ऐसे लोग न हो जो मेरी हम्दो सना करते हैं तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊँ और ज़मीन से एक दाना न उगाऊँ और भी बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। यानी आसमान से पानी का बरसना, ज़मीन से दाने का उगना, ये इस वजह से है कि लोग अल्लाह को याद करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द व सना करने वाले हैं, अल्लाह की तारीफ़ करने वाले हैं, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, मेरे नबी मूसा, अगर दुनिया में ऐसे लोग न हो जो मेरी हम्द व सना करते हैं तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊँ और ज़मीन से एक दाना न उगाऊँ और भी बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊं जितना तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारा कलाम, यानी हमारी बातचीत हमारी ज़ुबान से कितनी करीब है। और हदीस शरीफ के अल्फाज पर गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते, मेरे नबी मूसा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ख़ुद करीब हो जाए, कि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊँ जितना तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारा कलाम, यानी तुम्हारी बातचीत, जितना तुम्हारे दिल से उसके ख़तरात, दिल जितना करीब है तो ख़तरात भी उतने ही करीब है, और जितना तुम्हारे बदन से उसकी रूह, यानी बदन से रूह बिल्कुल करीब है, और जितना तुम्हारी आँखों से उसकी रोशनी, यानी तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊँ। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जितना तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारी बातचीत है और तुम्हारे दिल से उसके ख़तरात हैं और तुम्हारी बदन से उसकी रूह है और तुम्हारी आँखों से उसकी रोशनी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ज़रूर बतलाइए, यानी ऐसा कौन सा अमल है कि आप मुझसे इतना करीब हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। उलमा लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 3000 मरतबा, अल्लाह पाक अगर किसी को तौफीक दे दे तो 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अगर इतना वक्त नहीं है तो कम से कम 313 मरतबा, और छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और उलमा ने लिखा है कि हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बग़ैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर व मकबूल होता है। तो जितना हो सके जुमा के मुबारक दिन में तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का अहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे प्यारो नादरीन और सामीन, हमने दुरूद शरीफ के बहुत फ़ायदे सुने होंगे, इतने फ़ायदे कि इनको गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, अनगिनत फ़ायदे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा उलमा ने ये लिखा है दुरूद शरीफ का कि कोई अल्लाह का बंदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे गुमराही से बचा लेंगे। वो हिदायत से भटकेगा नहीं, हिदायत से अल्लाह पाक उसे महरूम नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह पाक उसे ईमान पर मौत नसीब फरमाएंगे, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।